हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग के लेकर आया हूँ आज मॉडल सेट 6। मॉडल सेट 6 लेकर आया हूँ सोशल साइंस का, एसएसटी का सोशल साइंस का सेट नंबर 6 लेकर आए हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें आने का 100% चांस है, इसमें से ही आएगा। याद रखिए, इसमें से ही आएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए। चलिए 1 नंबर शुरू करते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में केवल एक ऑस्ट्रिया ही था। क्या था? ऑस्ट्रिया ही था। ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। याद रखिए, क्या है? वियना है। ठीक है। और दूसरा नंबर में काउंट कॉवर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, विक्टर इमैनुअल जो होते हैं सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक होते हैं। क्या होते हैं? शासक होते हैं सार्डिनिया पिडमाउंट के। और उन्होंने काउंट कॉवर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। कब? 1862 में। कब? 1862 में। इसे पिछले वीडियो में मैंने सब इसके बारे में फुल डिटेल बताया था। उसके बारे में बहुत चर्चा भी किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाकर उसमें से आप देख सकते हैं। उसमें हम लिंक को शेयर कर दिए हैं। ठीक है, लिंक को शेयर हम कर दिए हैं। चलिए, तो काउंट कॉवर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। उसका रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में इसके बारे में बताया था। तो रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। ठीक है। और रूस में जो जार थे, यानी जो शासक थे, जो रूस के सम्राट थे, उन्होंने उससे जो मतलब आज़ाद हो गए थे, मतलब उसके शासन से बाहर हो गए थे, उस सभी सैनिकों को एकत्रित करके लाल सेना का गठन किए थे। लाल सेना का गठन किया था कौन? तो ये ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में। ठीक है। इन्होंने 1848 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना किए थे। 1848 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की थे। ठीक है। दास कैपिटल की रचना किए थे। उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। ये भी क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा दिए थे। अगर आप लोग पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो इसमें का अधिकतम क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा। ऐसे ही देखते ही बन जाएगा। ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिला ने दी थी। कहाँ के? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है। उसके बाद है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है आपको हो जाएगा, देखिए, तो रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था लंदन में। याद रखिए, लंदन में, यानी लंदन कहाँ है? तो ये है आपको, तो लंदन है आपको, लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 में। ठीक है। 1870 के एक और घटना बता देते हैं। सेडॉन का युद्ध हुआ था उस समय। किसका? तो सेडॉन का युद्ध होता किसके साथ? तो ये हो जाता है प्रसा और फ्रांस के साथ। प्रसा और फ्रांस के साथ 1870 में सेडॉन का युद्ध होता है। उसके बाद 1871 में इसके बारे में मैंने बताया था, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हो पाता है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के मतलब के बाद ही। उसके बाद है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? उससे पहले है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। याद रखिए, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1939 से लेकर 1945 तक, 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। और उसी के क्रम में यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसके बाद है रूसो कहाँ का दार्शनिक था?
तो रूसो कहाँ के दार्शनिक था, तो ये हो जाएगा आपको फ्रांस का। किसका, कहाँ का, फ्रांस का। कहाँ का हो जाएगा, फ्रांस का। ठीक है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का। रूसो याद रखिएगा, रूस नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। रॉ से रूसो होता है और रॉ से रूसो, ठीक है। उसका तो मेजनी का संबंध किस संगठन से, तो कार्बोनरी दल से, कार्बोनरी की दल की, तो इसमें हो जाएगा मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से है। किसे, कार्बोनरी दल से, ठीक है। सौर ऊर्जा, का निम्नलिखित, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसका हो जाएगा 11 का बी नंबर हो जाएगा आंसर, 11 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 11 का बी नंबर पुनः पूर्ति योग। उसके बाद है, देखिए यहाँ पर तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो इसमें हो जाएगा 200 नॉटिकल मील का, कितना हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। यहाँ पर नॉटिकल मील हो जाएगा, ठीक है, नॉटिकल मील हो जाएगा एनएम, 200 नॉटिकल मील, याद रखिएगा 200 नॉटिकल मील होगा, ठीक है। उसके बाद है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.6%, 96.6% ये महासागरों में निहित है, ठीक है। उसके बाद 2.5% केवल पानी पीने लायक है, मृदु जल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 15 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है। यानी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है यहाँ जो है जूट है, जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको पटुआ बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इस पौधे से जो है रेशा निकलती है, ठीक है। रेशा से एक बोरा मतलब ये जो है जूट, इसमें भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगा आपको कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ पर दो बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह है, दो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है, तो दो प्रमुख बंदरगाह हैं आपको, एक कलकत्ता है, एक कलकत्ता है और दूसरा हल्दिया है, याद रखिएगा हल्दिया, ठीक है, दूसरा हल्दिया है। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, क्या खरीफ होता है यहाँ पर, खरीफ फसल है, तो इसमें हो जाएगा चावल खरीफ फसल है, बाकी बात सब रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है। उसके बाद पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है निम्नलिखित में सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो सीमांत सड़कें, कौन सड़कें, सीमांत सड़कों का वर्ग नहीं है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है, हाजीपुर वैशाली जिला में पड़ता है, बिहार के वैशाली जिला में हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ठीक है। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको हो जाएगा 62,083 किलोमीटर, 62,083 किलोमीटर हो जाएगा इसमें आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है 21 नंबर। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहे थे। कौन कहे थे, अब्राहम लिंकन ने कहे थे, ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने कहे थे। उसके बाद नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी हो गई है, मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी हो गई है, तो 71 करोड़ हो गया है। अब आ जाइए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आता है आप लोग को तो कृपया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
उसके बाद है किसी व्यवस्था के फैसले को व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा है। तो देखिए ए में पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। गरीब देशों का आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, नहीं ये तो नहीं होगा। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ होता है, ये गलत बात है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, यही हो जाएगा आपका आंसर, सक्षम है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है कैसी, तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय, कौन कौन त्रिस्तरीय है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद, ये 1 2 3 त्रिस्तरीय है। ठीक है, बिहार में पंचायती राज संस्था कैसी है, तो त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। संपूर्ण बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, यानी भाषण दिए थे उसी में। उसके बाद आ जाइए 26 भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी का। किस पार्टी का, जनता पार्टी का मिला था। ठीक है, जनता पार्टी का मोरारजी देसाई को सबसे अधिक बहुमत मिला था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन से भारतीय किसान यूनियन के नेता है, तो ये हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। कौन हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएंगे आंसर इसका। ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, कहाँ, आंध्र प्रदेश में हुआ था, सब रिपीट क्वेश्चन है उसमें का। उसके बाद सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो इसमें हो जाएगा क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में। सत्ता में भागीदारी कहाँ पड़ता है, तो क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में। ठीक है, उसका संघीय व्यवस्था की सरकार होती है कैसी, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी, तो ये हो जाएगा आपको बहुदलीय होती है। कैसी होती है, बहुदलीय होती है। उसके बाद आ जाइए, मात्र 18 क्वेश्चन और बच गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को फिर सेट 3 में ले चलूंगा, उसके बाद फिर साइंस का लाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, और अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसमें हो जाएगा गोवा सबसे छोटा राज्य है और सबसे ज़्यादा पर्यटक वाला स्थल भी है। ठीक है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा पटना। बिहार में पूछा जाए तो पटना, भारत में तो गोवा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, 1 भी रुपया नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। उसके बाद सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है, औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो आपका हो जाएगा 25,494 रुपया, 25,494 रुपया है। ठीक है, 2008 और 9 के अनुसार। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको हो जाएगा 2। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। ठीक है, देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे होती है, तो आपको हो जाएगा देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, कितने प्रकार के हैं, तो ये भी 2 प्रकार के हैं। ठीक है, वित्तीय संस्थान के प्रकार भी 2 प्रकार और देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार भी 2 प्रकार के हैं। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार है। ठीक है, उत्तरी बिहार जो है नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए अधिक मात्रा में उधर से पानी आने के कारण यहाँ पर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है और उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है, आ ही गया क्वेश्चन, कोसी नदी को। किसको, कोसी नदी को। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से। किसके नाम से, सुनामी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर होने वाले कंपन को भूकंप के नाम से जाना जाता है।
समुद्र में अगर समुद्र की बात किया जाए तो सुनामी। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति, यहाँ जलने हो जाएगा। जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर सबसे पहले प्राथमिक उपचार है ठंडा पानी डालना। ठीक है, दास कैपिटल की रचना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको, दास कैपिटल की रचना हो जाएगी आपको 1867 में। ठीक है, ये दास कैपिटल की रचना 1867 में। ठीक है, 1848 में भी एक पुस्तक लिखे थे दास कैपिटल, ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। वाष्प चलित, क्वेश्चन नंबर 42, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, तो ये प्रथम हुआ था 1992 में, और उसके बाद हुआ था 1997 में। ठीक है, और उसके बाद 2002 में हुआ था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, और ये हुआ था आपको वाशिंगटन में। ठीक है, उसके बाद इसमें हो जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर 45 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो देखिए, यह धान को हटा दीजिए, काहे कि ये धान जो है खरीफ फसल है। उसके बाद ज्वार, गेहूं, जूट, सब रबी फसल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो ये हो जाएगा आपको 40% भागीदारी है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य है? तो इसको याद रखिए, एक ही ट्रिक है, BI से बिहार, तो बिहार इसमें है। ठीक है, उसके बाद M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश। इसमें हो जाएगा BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 गो राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है। ठीक है, उसमें आ जाएगा बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि प्राकृतिक आपदा है, जो प्रकृति के द्वारा आता है? तो हो जाएगा सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी। ठीक है दोस्तों, आज मेरा 48 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो भी से पिछला वीडियो है, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो को, और दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।